हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति, और संख्याओं के बारे में हम बिल्कुल जब छोटे थे तब से लेकर के और क्लास 9th में पहुंच गए हैं तब तक बहुत सी सारी संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। सुना होगा आप लोगों ने कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या आदि आदि बहुत प्रकार की संख्याओं का अध्ययन आपने किया होगा। और आप बार बार कंफ्यूज भी होते होंगे कि ये संख्याओं का मकड़ जाल क्या है। बेटा बहुत ही सिंपल आइडिया है। आज हम आपके सामने बहुत ही सरलतम तरीके से आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बेटा संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जब आप छोटे थे, पढ़ना शुरू किए, नर्सरी में, एलकेजी में जब आप आए होंगे तो आपने स्टार्ट किया होगा 1 2 3, या हिंदी में आपने स्टार्ट किया होगा 1 2 3। तो हम संख्याओं का अध्ययन कहां से शुरू किए बेटा? 1 से, 1 से। तो ये नेचुरल नंबर है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है, 1 होता है। और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1, फिर 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट अनलिमिटेड अनंत संख्याएं होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। आप जितनी कल्पना करोगे उससे भी बड़ी संख्याएं होती हैं। तो बेटा इसकी कोई लिमिट नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो आप पूरे दावे के साथ कह सकते हैं 1। लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए तो बेटा वो तो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितनी कल्पना करोगे उससे बड़ी कल्पनाएं और दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए बेटा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। आप उसको अनंत कह सकते हैं, जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। तो बेटा प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 लाख करोड़ इनफाइनाइट। तो ये सब की सब क्या है? नेचुरल नंबर। बेटा फिर जब थोड़ा और बड़े हुए, आपने सुना भी होगा कि हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी हुआ करते थे, और उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जीरो का आविष्कार किया। और जीरो का आविष्कार होते ही गणित की दुनिया में क्रांति आ गई बेटा, क्रांति। क्योंकि जीरो हमको पूर्ण बनाया, गणित को पूर्ण बनाया। इसलिए जीरो जैसे ही एडजस्ट हुआ नेचुरल नंबर के साथ, तैसे ही संख्याएं पूर्ण हो गई। इसलिए जीरो से लेकर के, जैसे ये नंबर लाइन है और ये आपकी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक, और जैसे ही इसमें जीरो आर्यभट्ट जी लेकर आए जीरो, तैसे ही गणित की दुनिया में क्रांति मच गई बेटा, और तब हम पूर्ण हो गए। इसीलिए जीरो जैसे ही एडजस्ट हुआ इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ, तैसे ही जीरो से लेकर के और ये अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहलाने लगी। तो इस तरह आप समझ में आ गया होगा आपको कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 टू इनफाइनाइट, और जैसे ही उसमें हम जीरो ऐड करते हैं, जीरो शामिल करते हैं, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो ये क्या बन गई? ये पूर्ण संख्याएं बन गई, यानी प्राकृतिक यानी होल नंबर बन गया इंग्लिश में कहूं तो 0 टू इनफाइनाइट क्या होता है? होल नंबर। 1 टू इनफाइनाइट क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब बेटा इसी नंबर लाइन पर जब हम थोड़ा और लेफ्ट में चलें और बाएं चलें नंबर लाइन पर, तो यहां क्या मिलेगा? -1। यहां क्या मिलेगा? -2 -3, ऐसे डॉट डॉट अगर हम लेफ्ट में चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो कहां तक जा सकते हैं बेटा? कहां तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा सकते हैं। जिस तरह राइट हैंड साइड में हम अनंत तक गए थे, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी हम कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। इसीलिए ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बेटा जैसे ही 0 टू इनफाइनाइट, जिसको हमने होल नंबर कहा,
पूर्ण संख्याएं कहा, और उसमें जैसे ही -1, -2, -3 ये सब संख्याएं शामिल हुई तो ये क्या बन गई? ये बन गई इंटीजर, पूर्णांक बन गया। अब ये पूर्णांक हो गया, 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं हैं वो सब की सब पूर्ण संख्याएं हैं। और जैसे ही इसमें हमने शामिल किया -1 को, -2 को, -3 को, यानी ऋणात्मक पूर्णांक को जैसे ही हमने शामिल किया तो ये पूरी की पूरी नंबर लाइन पर किस प्रकार की संख्याएं हमको मिल गई? किस प्रकार की संख्याएं मिल गई? सारे के सारे इंटीजर मिल गए, पूर्णांक मिल गए। कोई धनात्मक पूर्णांक है तो कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। और बीच में आप देख रहे होंगे 0। ये 0 क्या है? आर्यभट्ट जी ने जो हमको दिया था 0, ये 0 क्या है? क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं। क्या ये नेगेटिव इंटीजर है? ऋणात्मक पूर्णांक है? नहीं। तब 0 क्या है सर? 0 बेटा वायरस है, वायरस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का वायरस है। जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में, कि विषाणु न तो लिविंग थिंग के कैटेगरी में आता है और न ही नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में आता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में 0 वायरस का काम करता है। यानी ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, बल्कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की कड़ी होता है। जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर मिलता है, और जब हम 0 के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। और 0 खुद क्या है? वो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की कड़ी है। ना तो पॉजिटिव है 0 और ना ही नेगेटिव है। तो इस तरह नंबर लाइन पर हमको संख्याएं मिली, नेचुरल नंबर मिला, फिर 0 को ऐड किया तो होल नंबर मिल गया, और फिर नेगेटिव इंटीजर को हमने उसमें ऐड किया तो ये हमको पूरा का पूरा ये नंबर लाइन क्या हो गया? इंटीजर। अब बेटा आगे हम पढ़ेंगे, हमने भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है, परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। तो जरा जो मैं ये चार्ट बनाया हूं, इस चार्ट पर हम नीचे से चलते हैं पहले। तो यहां हमने देखा कि सबसे पहले लिखा है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 इनफाइनाइट। और जब आर्यभट्ट जी ने 0 का आविष्कार कर दिया, शून्य का आविष्कार कर दिया, तो शून्य को भी जब हमने प्राकृतिक संख्या में जोड़ दिया तो ये दोनों मिलकर कौन सी संख्याएं बन गई? पूर्ण संख्या, होल नंबर। और अब होल नंबर के साथ हमने जब निगेटिव इंटीजर ले लिया, जैसा कि हमने यहाँ आपको नंबर लाइन पर दर्शाया है, दिखाया है नंबर लाइन पर, कि होल नंबर के साथ जब हमने निगेटिव इंटीजर को भी एडजस्ट कर दिया, ऋण पूर्णांकों को भी एडजस्ट कर दिया, तो पूर्ण संख्या और निगेटिव इंटीजर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और ऋणात्मक पूर्णांक, दोनों मिलकर के क्या बन गए? पूर्णांक बन गए, इंटीजर बन गए, पूर्णांक बन गए। अब बेटा इन पूर्णांकों को हमने फ्रैक्शन के साथ एडजस्ट कर दिया। फ्रैक्शन क्या है? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लास 4th में, 5th में, 6th, 7th में आपने भिन्न के बारे में पढ़ा होगा। भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपने सब अध्ययन किया होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न को बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में कहूं तो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपने देखा होगा अंश और हर होता है भिन्न में, 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट अंश कहलाता है, नीचे वाला पार्ट हर कहलाता है। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शन, यानी भिन्न। अब भिन्न के प्रकारों पर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अब ये न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भिन्न में अंश और हर दोनों प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि 5/6, 5/6 क्या है? फ्रैक्शन है या नहीं? यस सर, फ्रैक्शन है। क्यों बेटा? क्योंकि 5 भी नेचुरल है, 6 भी नेचुरल है, अंश भी प्राकृतिक संख्या है और हर भी प्राकृतिक संख्या है। तो दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसलिए यह एक नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है। तो अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। लेकिन अंश कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। हर कैसा होना चाहिए? वो भी प्राकृतिक संख्या। तो जिसमें अंश और हर दोनों प्राकृतिक संख्याएं हों वो भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब आप यूं समझिए कि 5/6 तो फ्रैक्शन है, भिन्न है, लेकिन -5/6 कर दिया जाए तब बेटा ये भिन्न नहीं है,
भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि -5 क्या है? क्या प्राकृतिक संख्या है -5? नहीं सर, प्राकृतिक संख्या -5 नहीं है। -5 तो ऋण पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है, तो इसीलिए बेटा ये फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर 5/6 है तब बेटा ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, क्योंकि अंश भी नेचुरल नंबर है और हर भी नेचुरल नंबर है। अंश और हर दोनों अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उसे हम भिन्न कह सकते हैं। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अंश बटे हर के रूप में है तो उसे हम भिन्न कह सकते हैं। अंश भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, हर भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो बेटा जब हर प्राकृतिक संख्या होगी तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? 0 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। तो वही बात मैंने बताया। अब मैं समझता हूं कि आपको फ्रैक्शन के बारे में समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब हम आते हैं, जब इस फ्रैक्शन में जैसे ये 0 है 1 है, इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। आप ये सुने भी होंगे कि दो संख्याओं, चाहे वो दो प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे वो दो परिमेय संख्याएं हों, तो प्राकृतिक संख्याओं या परिमेय संख्याओं या पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। ऐसा आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा। अब आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो बेटा जैसे मैं बात करूं 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो अनंत संख्याएं हैं। तो क्या वो पूर्णांक हो सकते हैं? नहीं बेटा, 0 के बाद तो 1 ही आता है पूर्णांक। अगर हम राइट में चलें तो 0 के बाद -1 आता है पूर्णांक। 0 और -1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? इनफाइनाइट, अनंत संख्याएं हैं। 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? इनफाइनाइट, अनंत संख्याएं हैं। लेकिन वो पूर्णांक नहीं है, तब क्या है? वो भिन्नात्मक संख्याएं हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में हम 10 पार्ट कर दें या 5 पार्ट कर दें, 5 हिस्सों में बांट दें इसको, तो प्रत्येक हिस्सा 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5। तो इस तरीके से अगर मैं यहां दर्शाऊं कि ये 0 है और ये 1 है और इसके बीच में हमने 5 पार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, तो ये बेटा ये पॉइंट है 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3/5 है, ये 4/5 है और ये 5/5 है। तो बेटा 5/5 को 1 नहीं कहते, 5/5 मीन्स 1। तो इस तरीके से हम 0 और 1 के बीच में अभी हमने सिर्फ 5 पार्ट किया है। तो कितने पार्ट कर सकते हैं सर? 7 पार्ट कर सकते हैं। हाँ 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 1000 पार्ट कर दें, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा दो संख्याओं के बीच में कितने पार्ट हो सकते हैं, कितने भाग हो सकते हैं? अनंत भाग हो सकते हैं। तो इस तरह अब हम ये समझ गए कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। तो उसका उत्तर है बेटा दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। लेकिन अब ये दो पूर्ण संख्याएं हैं 0 और 1, तो इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो पूर्ण नहीं होंगी, वो प्राकृतिक नहीं होंगी। तब क्या होंगी सर? वो भिन्नात्मक संख्याएं होंगी। जैसे 1/5, 1/5 क्या है? भिन्न है ना, फ्रैक्शन है ना। 2/5 क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो इसी तरीके से दो पूर्ण संख्याओं के बीच में जो संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्याएं होंगी? भिन्नात्मक संख्याएं होंगी। तो इसीलिए जब हम पूर्णांक में भिन्नों को भी एडजस्ट कर देते हैं, ले लेते हैं, तो पूर्णांक और फ्रैक्शन, इंटीजर एंड फ्रैक्शन दोनों मिल करके क्या कहलाने लगती हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और फ्रैक्शन ये दोनों शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर अब ये बीच बीच में 2 और 3 के बीच में जो फ्रैक्शन शामिल हो जाएंगे वो सारे फ्रैक्शन और ये पूरी नंबर लाइन अब क्या बन गई? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में 2 पार्ट हो गए। परिमेय संख्याओं का एक पार्ट हुआ इंटीजर यानी पूर्णांक, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे निगेटिव इंटीजर हो, चाहे 0 हो, जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव। और उसमें जब हम फ्रैक्शन को भी शामिल कर लिए तो ये सब फ्रैक्शन एंड इंटीजर दोनों मिलकर क्या कहलाने लगा? कहलाने लगा रेशनल नंबर।
यानी परिमेय संख्याएं। और अब आपने सुना होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपने कहीं परिभाषाएं भी पढ़ी होंगी पिछली क्लासों में। तो P अपान Q के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सकता हो, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P तथा Q, P और Q ये दो के दोनों क्या हो, ये दो के दोनों पूर्णांक हों। इसमें क्या था, भिन्न में P और Q अंश और हर दो के दोनों क्या थे, प्राकृतिक संख्याएं थी। प्राकृतिक संख्या पॉइंट नोट किया जाए क्या थे, भिन्न में भी P अपान Q था, लेकिन P भी प्राकृतिक संख्या थी, नेचुरल नंबर था, और Q भी नेचुरल नंबर था। ये दोनों नेचुरल नंबर थे, प्राकृतिक संख्याएं थी। लेकिन परिमेय संख्याओं की परिभाषा में क्या आ जाता है कि जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक हों, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q यानी हर का मान, डिनोमिनेटर का मान कभी भी किसी भी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया, जैसे 5 अपान 0, तो अगर हम 0 से 5 को डिवाइड करेंगे और 0 की टेबल पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 5 ना आ जाए। तो जरा पढ़िए बेटा, तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 10 जा 0, 0 100 जा 0, 0 1000 जा 0, 0 लक्षम जा 0। तो आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, कभी इसका अंत होगा नहीं होगा। तो जिसका अंत नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनंत। तो इस तरह गणित में अनंत का सिंबल ये है। तो 0 की टेबल 5 में कितनी बार जाएगी, अनंत बार जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि 5 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट मीन्स जिसका अंत ना हो, और यह अपरिमेय संख्या हो जाती है। परिमेय का मतलब है जिसकी लिमिट हो, और अपरिमेय का मतलब है जिसकी लिमिट ही ना हो। तो अनंत क्या है, इसकी लिमिट है नहीं है। तो अनंत क्या है, अनंत अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए बेटा कि परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है, जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे 0, यानी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है P। लेकिन Q क्या है, Q में तो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अब आपके समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। और जब हम रेशनल नंबर में यानी परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल दोनों मिलकर के क्या बन जाती हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। तो बेटा इमेजिनरी नंबर तो एक इमेजिनरी है, केवल कल्पना है, उसका कोई और भाग होता नहीं है, पार्ट होते नहीं है। लेकिन रियल नंबर में बहुत सारी जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी की सारी संख्याएं किसकी कैटेगरी में आती हैं, तो वो आती हैं रियल नंबर के कैटेगरी में। तो बेटा जब हम परिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के क्या बन जाती हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो बात समझ में आ गई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इरेशनल नंबर पर। बेटा अपरिमेय संख्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी कोई परिधि ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो। अपरिमित का मतलब, अपरिमित शब्द हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो वैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर यानी अनलिमिटेड, जिसकी कोई परिधि नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसको हम सीमाओं में बांध नहीं सकते। तो हमको बहुत कम यूज करना पड़ता है मैथमेटिक्स की दुनिया में, इसका बहुत प्रयोग नहीं है, लेकिन तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बेटा अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या कि जिसे हम दशमलव के रूप में अगर कन्वर्ट करें, दशमलव के रूप में अगर हम बदलें, तो वह दशमलव कभी शांत ही ना हो। आपने सुना होगा ना, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। जैसे भी 1/2 है, 1/2 है,
तो इसको अगर हम दशमलव में बदलें तो आप लोग पढ़े होंगे कि 0.5 आएगा, यानी जब हम डिवाइड करेंगे 2 से 1 को तो 2 5 जा 10 ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा। तो जब रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका मतलब ये दशमलव शांत हो गया। लेकिन अगर 1/3 को मैं कहूं तो आप देखते हैं ना कि 0.333 ऐसे जिंदगी भर आता जाता है रहता है। तो इसको हम 0.3 और 3 के ऊपर ऐसे बार लगा करके यूज करते हैं। आपने ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो ये अशांत दशमलव है। मैं अभी आपको शांत और अशांत, जबकि पिछली कक्षा की बात है, फिर भी थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देना चाहता हूं इस पॉइंट पर भी कि 1/2 को जब हम दशमलव बदलते हैं 1/2 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 0.5 आता है और वो दशमलव शांत हो जाता है, क्योंकि उसके बाद रिमाइंडर नहीं बचता। लेकिन 1/3 को जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, दशमलव में जब हम बदलते हैं इसको डिवाइड करके, भाग दे करके, तो फिर वो 0.3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और हमेशा शेषफल बचता रहता, 1 फिर 1 फिर 1 ऐसे बचता रहता है, तो कभी शांत नहीं होता। इसलिए यह अशांत दशमलव है। तो पर अपरिमेय संख्या के लिए पहली शर्त तो ये है कि दशमलव अशांत हो। तो बेटा अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में और उसके बाद की जो थोड़ी सी और बातें हमारी बची हैं उस पर हम चर्चा कल करते हैं, विस्तार पूर्वक करते हैं। अभी आप थक गए होंगे।